नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीके एजुकेशन स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे सीट 13 बिहार पुलिस मध्य निषेध परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की? सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा जयराम साहनी। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में किस देवता का सबसे अधिक उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा इंद्र। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाषाण काल का अंतिम चरण कौन सा था? तो इसका आंसर होगा नव पाषाण काल। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दर्शन। राइट आंसर बी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? तो इसका आंसर होगा तांबा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल में मनुष्य ने किसका विकास किया? तो इसका आंसर होगा खेती और पशुपालन। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में निष्क क्या था? तो इसका आंसर होगा मुद्रा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर होगा नगर योजना। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद में है? इसका आंसर होगा ऋग्वेद। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाषाण काल के लोग किस पर चित्र बनाते थे? पाषाण काल के लोग किस पर चित्र बनाते थे? तो इसका आंसर होगा दीवार और चट्टान। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा पटना। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसका आंसर होगा 12। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा मुंडक उपनिषद। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 25 जनवरी। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का राज्य पशु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गौर। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा रैम। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका आंसर होगा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा फीमर। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बोगीबील पुल। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा वैशाली। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदान का लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा प्रेमचंद्र। राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कमल। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांडी यात्रा किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर होगा 1930 में। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? तो इसका आंसर होगा प्लेटलेट्स। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा शांति। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा
थाईमीन, राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बोध गया, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एवरेस्ट, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया? इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा स्कर्वी, राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा WC बनर्जी, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का मुख्य फसल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा धान, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? तो इसका आंसर होगा एनोफिलीज, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1935, राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एशिया, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बरगद, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ब्राउज़र, राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा 1930 में, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सोनपुर मेला, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका आंसर होगा वंदे मातरम, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950, राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा तुलसीदास, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है? तो इसका आंसर होगा 365 दिन, राइट आंसर सी होगा। सेट पूरा हो गया, इसके अगले क्लास में आएंगे अगले सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।